हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वी लर्नर। जैसा कि हम रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस को कवर कर रहे थे इस सीरीज़ में, तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आगे रॉबर्ट कियोसाकी के कोटेशंस को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। तो आगे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, फाइंड आउट वेयर यू आर एट, वेयर यू आर गोइंग एंड बिल्ड अ प्लान टू गेट देयर। यानी कि ये पता लगाओ कि अभी आप कहाँ पर हो। अब कहाँ पर हो, आप बोलोगे जी हम तो घर पे हैं, इस टाइम तो हम घर पे हैं या भाई बाहर घूम रहे हैं या स्कूल में हैं। लेकिन फाइंड आउट वेयर यू आर एट, यानी कि अभी ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आप कहाँ पर हो इस मोमेंट में। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी जो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिस पर आप अगर काम करोगे, अगर उस पर आप फोकस करोगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है आने वाले टाइम में आपके लिए। उस पर अगर आपने काम नहीं करा तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में वही वीकनेसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये हमको पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है कि अभी हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं। जब स्कूल में एग्ज़ाम होता था तो वहाँ पर टीचर लोग बोलते थे कि अब एग्ज़ाम होने के बाद पता चलेगा कौन कितने पानी में है। तो ये पानी में कौन कितने में है, इसका यही मतलब है कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। तो यही चीज़ें हमको अपनी वीकनेसेस पे और अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान देना होगा। अपनी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा एक्सेलरेट करना होगा, उस पर फोकस करना होगा, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा और अपनी वीकनेसेस को भी देखना होगा कि हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसको कैसे एडवर्सिटी से एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ जा रहे हो। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पर हो इस मोमेंट में, इस टाइम अभी आप कहाँ पर हो और आने वाले टाइम पे आप कहाँ जाना चाहते हो, या जो एक्शन अभी आप ले रहे हो वो आपको कहाँ लेकर के जाएंगे। और जहाँ आप जाना चाहते हो उसका आपके पास क्लियर कट एक मैप होना चाहिए, एक विज़न होनी चाहिए। विज़न और मैप में फ़र्क क्या होता है? विज़न वो होती है जो आप अपने गोल को एग्जैक्ट देख पा रहे हो फ्यूचर में। फ्यूचर में माइंड मैप आपने करा है, आपने सोचा है कि मैं 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उस लेवल पे होऊंगा जिस लेवल पे मैं पहुंचना चाहता हूं। और उस लेवल पे पहुंचने के लिए ही हमको प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा ना उस विज़न को एकम्प्लिश करने के लिए। तो वो एक्शन प्लान के बेस पर होगा, तभी जा कर के काम बनेगा। जैसे कि हम एक घर को बनाते हैं, तो जब हम घर बनवाते हैं तो उसके लिए एक विज़न होती है कि यहाँ पर हमारा बेडरूम होगा, यहाँ पर हमारा किचन होगा, यहाँ पर हमारा डाइनिंग रूम होगा, यहाँ पर हमारा पोर्च होगा जहाँ पर गेस्ट लोग बैठेंगे। तो उसी तरह से इस विज़न पर काम करने के लिए, घर को बनाने के लिए हमको एक प्लान एग्जीक्यूट करना होता है कि इतना इसमें रेत लगेगा, इतना इसमें सीमेंट लगेगा, ये चीज़ लगेगी, वो चीज़ लगेगी, इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो तब जा कर के वो प्लान एग्जीक्यूट होता है, जिस वजह से कि हम अपना जो घर है उसको बना पाते हैं। तो उसी तरह से हमको लाइफ में भी एक विज़न रखनी होगी, ताकि हमको पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। उसकी बेस पे डिफ़ाइन होगा कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। आपकी विज़न के बेस पे तो डिफ़ाइन होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, और आप कहाँ जा रहे हो वो उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पर अभी हो। क्योंकि जहाँ पर आप अभी हो उसी से डिफ़ाइन होगा कि आप कहाँ जा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप इस लेवल पे हो कि आप दिन में 2 घंटे या 3 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, यूज़लेस टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप कहाँ जा रहे हो आप देख सकते हो इससे कि अभी आप कहाँ पर हो। क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे अगर आप सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में आप कहाँ जा रहे हो, आप अपना टाइम किल कर रहे हो। इट मीन्स आने वाले टाइम में टाइम आपको किल कर देगा। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हो कि आप इस रास्ते पर जाना चाहते हो तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आपके पास विज़न होगी, आपके पास प्लान होगा कि जहाँ आप जाना चाहते हो उसकी, तो आपके जो एक्शंस है वो चेंज होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि आपको साफ दिख रहा होगा कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और कहाँ पर जा रहे हो। तो उस जाने की सिचुएशन को, जाने की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, अपनी विज़न से लिंक कर सकते हो। और विज़न से लिंक करने के बाद आप एक प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो, ताकि वो प्लान आपको हेल्प करे उस विज़न तक पहुँचने के लिए। जैसे कि मेरा क्लियर है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं अभी इस लेवल पे हूँ कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की। बजाय इसके कि मैं सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, मैं फालतू फंड के काम कर सकता हूँ, अपना टाइम वेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी विज़न बिल्कुल क्लियर है, जिसके बेस पे मेरा ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है और मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ। और अगर मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता चला जाऊँगा
तो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे पता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे ही एक प्लान बिल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक घर को बनाने के लिए, एक हाउस को बनाने के लिए प्लान बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी होता है एक आर्किटेक्चर के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए। लेकिन घर को तोड़ने के लिए कोई भी प्लान की ज़रूरत नहीं होती। जेसीबी से एक वो शॉट लगेगा और सारा जो मकान है, जो मेहनत है, वो गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक्चुअल में कुछ ढंग का करना चाहते हो, कुछ बनाने के लिए प्लान की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस प्लान के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन होगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर एक्शन होगा तो ही कुछ क्रिएट हो सकता है। ऐसे नहीं कि अगर बिना प्लान के एक्शन होगा तो नहीं होगा, लेकिन वो बाय चांस हो सकता है। ऐसे ही है जैसे कि घर बनाने के लिए कोई प्लान है नहीं और एक के बाद एक ईंट रखते चले जा रहे हैं, चिनते चले जा रहे हैं, और जब बाद में देखा तो यार इसका क्या 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 बन गया ये। यानी कि बनाने चले थे घर और घर की जगह बाउंड्री बना दी भैया। क्या कमाल का सीन है। तो इसी तरह से हमारे पास प्लान होना चाहिए। इस कोट में रॉबर्ट कियोसाकी यही बता रहे हैं। अगला कोटेशन है उनका, मोस्ट पीपल वॉन्ट एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड टू चेंज देमसेल्व्स। लेट मी टेल यू, इट्स ईजियर टू चेंज योर सेल्फ देन एवरीवन एल्स। यानी कि ज़्यादातर लोग दुनिया में दूसरों को बदलना चाहते हैं, और रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलना बहुत ही आसान है। अगर खुद को बदलना बहुत आसान है तो सब लोग दूसरों को बदलना क्यों चाहते हैं। हम बोलते हैं यार ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, वो गवर्नमेंट आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यार हमारे टीचर अच्छे नहीं है, हमारे टीचर चेंज हो जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो बदल जाएँ तो कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन दूसरे को बदलना इम्पॉसिबल है और ख़ुद को बदलना सबसे आसान है। और हमारा कंट्रोल किस पे है बेसिकली, ये हमको समझना होगा। हमारा कंट्रोल खुद पे हो सकता है। हम खुद को बदल सकते, किसी दूसरे को नहीं। दूसरे को बदलने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे वाले पर्सन की है। आपकी उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप चाहो भी तो सामने वाले पर्सन को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को आप पूरी तरह से बदल सकते हो। तो फिर ये सवाल उठता है कि ज़्यादातर लोग दूसरों को बदलना क्यों चाहते हैं। क्योंकि खुद को बदलने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा, और उस एक्शन को लेने से ज़्यादातर लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि आदत क्या पड़ी हुई है, लेज़ीनेस भरा पड़ा है ना अंदर। तो खुद को बदलना कोई हलवा तो है नहीं कि हाँ जी सुबह रात को सोए और सुबह उठे जी बदल गए। एक आदत पड़ी हुई थी सुबह देर में उठने की, उस आदत को बदलना है। अब उस बदलने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। फेल होगे कई बार, नहीं उठ पाओगे, फिर दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी, फिर फेल हो गए, फिर कोशिश करनी पड़ेगी। अब ये कौन झमेला पाले। आदत पड़ी हुई है तो चलने दो। 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो जाने दो। फालतू फंड के काम हम कर रहे हैं, गॉसिप्स हम कर रहे हैं तो करने दो, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसको चेंज करना अनकंफर्टेबल फील करता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये अनकंफर्टेबल हमको फील ना हो, इसलिए हम दूसरे वाले पर्सन को, सामने वाले पर्सन को बदलना चाहते हैं कि वो बदल जाए ना तो ठीक हो जाएगा, तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी। हम ये नहीं समझते कि खुद को बदलना हमारे हाथ में पूरी तरह से है, लेकिन उसमें एफ़र्ट डालना ज़रूरी है। खुद को बदलने में एफ़र्ट लगता है, वो एफ़र्ट कौन नहीं लगाना चाहता। तो अगर आप उस एफ़र्ट को लगाने के लिए तैयार हो तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम क्या चॉइस लेते हैं, क्या चूज़ करते हैं। दूसरों को बदलते रहोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, खुद को बदलने जाओगे तो एफ़र्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, और वो 90% लोग करना नहीं चाहते। तो आपकी चॉइस है कि आप 90% की तरह ही दूसरों पर ब्लेम डालते रहोगे या अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे। अगला कोटेशन है, पीपल हु ड्रीम स्मॉल ड्रीम्स कंटिन्यू टू लिव एज ए स्मॉल पीपल। जो छोटे सपने देखते हैं वो छोटे लोगों की तरह ही जीते रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ये बोल रहे हैं, जो लोग छोटे सपने देखते हैं वो छोटे लोगों की तरह ही जीते रह जाते हैं। छोटे सपने देखोगे तो छोटे ही जीते रह जाओगे। बड़ा कमाल का कोट है रॉबर्ट कियोसाकी का, कि हमारी थॉट प्रोसेस ही ऐसी है, सिर्फ लीनियर थिंकिंग है, छोटा सोचने की थिंकिंग है कि यार 10-20 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाए उतना बहुत है, लाइफ सेट हो जाए उतना बहुत है, एक जॉब मिल जाए, लाइफ सेटल्ड हो जाए उतना बहुत है। तो ये कैसी मेंटालिटी है, ये ड्रीम ही छोटा है। अब इसका मतलब क्या है कि ड्रीम बहुत बड़ा रख लो कि यार नहीं हम 20 हज़ार रुपये नहीं, हम 20 लाख रुपये महीना कमाएंगे, तो तब आप बोलोगे कि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। तब कहा जाएगा कि आपका ड्रीम बहुत बड़ा है। मेरी डेफिनेशन बड़े ड्रीम की अलग है। डेफिनेशन इज मीन्स कि नेवर सेटल इन योर लाइफ, यानी कि लाइफ में कभी भी सेटल नहीं होना है।
अगर आप लाइफ में कभी भी सेटल नहीं होते हो, अब सेटल का मतलब ये नहीं है कि पैसे का पता ही नहीं है, जॉब का पता ही नहीं है, स्विच करते चले जा रहे हो एक के बाद एक कि हमको सेटल नहीं होना है। सेटल मीन्स जॉब करो लेकिन उसके बाद भी अपनी ग्रोथ को स्टॉप मत करो, अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखो, लर्निंग को कंटिन्यू रखो। एक बंदे का ड्रीम है कि मुझको गवर्नमेंट जॉब पानी है। 12th के बाद उसने एग्ज़ाम दिया किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, या कॉलेज में भी वो पढ़ाई कर रहा है। उस पढ़ाई को कंप्लीट होने के बाद वो ज़िंदगी में कितनी बुक्स पढ़ता है, ये बिग ड्रीम का पार्ट है। वो कितना ज़्यादा न्यू स्किल्स को एक्वायर करता है, ये बिग ड्रीम का पार्ट है। वो कितनी कम गॉसिप्स पे अपना टाइम स्पेंड करता है और कितना ज़्यादा अपने माइंड को एक्सेलरेट करता है, एक्सप्लोर करता है, वो बिग ड्रीम का पार्ट है। एपीजे अब्दुल कलाम के पास कितना पैसा था, लेकिन वो उनका बिग ड्रीम था, उनके पास बिग ड्रीम था, जिसकी वजह से वो आज भी लाखों दिलों के अंदर जिंदा हैं। तो इस लेवल का बिग ड्रीम हमारे अंदर होना चाहिए। एक बिग ड्रीम मीन्स क्या, बिग डिज़ायर होना चाहिए। जब डिज़ायर बिग होगा तो ड्रीम बिग होगा, ड्रीम बिग होगा तो थिंकिंग बिग होगी, या बोल सकते हैं थिंकिंग बिग होगी तो ड्रीम बिग होगा। थिंकिंग के बिग होने से, ड्रीम बिग होने से एक्शन भी उसी लेवल का होगा। फिर वो बंदा गॉसिप्स नहीं कर सकता, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता फालतू की चीज़ों में, सोशल मीडिया पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और सोशल मीडिया को भी यूज़ करेगा कुछ क्रिएट करने के लिए, ना कि कंज्यूम करेगा ऐसे कंटेंट को जो कि यूज़लेस है, जो किसी काम का नहीं है। तो यही फ़र्क होता है एक स्मॉल ड्रीम में, एक बिग ड्रीम में। तो ये हमारी ही चॉइस है कि हम कौन से ड्रीम पे फोकस करते हैं। छोटी मेंटालिटी, बहुत ही नैरो माइंड थिंकिंग, या एक्सपोनेंशियल थिंकिंग, या क्रिएटिव थिंकिंग, या क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग पे काम करते चले जाना। अपनी एजुकेशन को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी नॉलेज को, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें बढ़ते चले जाना, यही बिग ड्रीम है। और क्या है, अगला कोटेशन है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स इज ट्रेन टू लुक फॉर वर्क। यानी कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन नेटवर्क्स बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम खोजने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं, यानी कि ट्रेंड किए जाते हैं वर्क को ढूंढने के लिए, यानी कि काम को करने के लिए ट्रेंड किए जाते हैं 90% लोग। और 10% लोग जो रिचेस्ट होते हैं वो नेटवर्क बिल्ड करने पे फोकस करते हैं। अब नेटवर्क दो टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला नेटवर्क ये है कि लोगों के साथ नेटवर्क बनाते हैं, एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं जिससे कि वो अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर सकें। और दूसरा नेटवर्क होता है कोई भी बिज़नेस पे सिस्टम को बनाना, कि बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट सिस्टम, और सिस्टम में नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। कि एक प्रोडक्ट एक पर्सन अगर बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कैसे उस पर्सन को लिया जाए, अपने साथ जोड़ा जाए, ताकि उसमें से कुछ परसेंट उस ओनर का हो सके और वो ओनर और ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। और जितने ज़्यादा प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा, या प्रोडक्ट बोल सकते हैं या सर्विस बोल सकते हैं, तो प्रोडक्ट्स जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे यानी कि वो कस्टमर की उतनी ज़्यादा, यानी कि वो कस्टमर को उतनी ज़्यादा सर्विस दे सकता है। और अगर सर्विस दे सकता है तो इट मीन्स, या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो इट मीन्स वो और ज़्यादा रिच होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब है, तो ये नेटवर्क है, एक तरह का नेटवर्क है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, इस रूम में अकेला बैठा हुआ, लेकिन ये वीडियो जैसी अपलोड होगी तो यूट्यूब एक पूरी की पूरी नेटवर्क है, यूट्यूब पूरा का पूरा नेटवर्क है, तो उसमें इस वीडियो को देखने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसकी रीच ज़्यादातर लोगों के पास जाएगी। और बाकी 90% लोग सिर्फ वर्क करने के लिए ट्रेंड होते हैं, यानी कि बेसिकली जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो नेटवर्क बिल्ड्स करने पे फोकस करते हैं। उनका एक कमाल का नेटवर्क होता है, चाहे वो पीपल्स का नेटवर्क हो, चाहे लोगों का नेटवर्क हो, और चाहे कोई सिस्टम हो, बिज़नेस का सिस्टम हो। क्योंकि जितना बड़ा वो सिस्टम को बिल्ड करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते चले जाएंगे। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी जो हमको ट्रेन करती है वो करती है वर्क ढूंढने के लिए, या वर्क को प्रॉपरली करने के लिए, प्रॉपर तरीके से करने के लिए। तो यही डिफरेंस है एक रिच पर्सन में और 90% उनमें जो सिर्फ वर्क को करने की एबिलिटी रखते हैं, जबकि रिच पर्सन नेटवर्क्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, नेटवर्क बनाने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यूट्यूब का भी एग्जांपल मैं दे रहा था, तो यूट्यूब अपने आप में एक कम्युनिटी है। वहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी उस सबके पास, उन सबके पास जिनके पास यूट्यूब अवेलेबल है।
और पूरी दुनिया में यूट्यूब अवेलेबल है। तो यानी कि ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होने के बाद पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर सर्च की जाए तो ये शो होगी। तो इट मीन्स ये नेटवर्क है पूरा का पूरा। लेकिन अगर मैं इस वीडियो को बना करके अपने ही फ़ोन में किसी को दिखाता चला जाऊँ तो वहाँ पर मैं एक काम करता चला जा रहा हूँ। तो यही फ़ायदा होता है एक नेटवर्क का, चाहे वो फिर नेटवर्क बिज़नेस में उसको सिस्टम बोल सकते हैं और नेटवर्क एज आ उसको कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। और लास्ट कोटेशन है आज का, देयर आर दोज हु मेक थिंग्स हैपन, देयर आर दोज हु वॉच थिंग हैपन्स एंड देयर आर दोज हु से व्हाट हैपन। बहुत ही कमाल का कोट है। यानी कि कुछ लोग हैं जो कि काम को करते हैं, कोई भी काम को करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं। बड़ा कमाल की चीज़ है। इससे हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है कि कुछ लोग हैं जो कि चीज़ों को करते हैं, यानी कि उस काम को कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, कोई गैप दिखा तो उस पर काम करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उसको देखते हैं, उस काम को होते हुए देखते हैं। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि क्या हुआ, उन्हें पता ही नहीं कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है। तो बेसिकली अगर यूट्यूब का एग्जांपल लिया जाए तो जब जियो लॉन्च हुआ 2017 या 2016 के आसपास, तो उस टाइम इंटरनेट का बूम आया और बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो यूट्यूब के थ्रू कुछ कर सके। और अब ये टाइम है कि जो लोग अभी भी देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है यूट्यूब के थ्रू भी या ऑनलाइन किसी भी थ्रू भी हम अपना करियर सेट कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, या इसमें ग्रोथ है। और आने वाले टाइम पे ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी फ्यूचर में भी, क्योंकि इंटरनेट और ज़्यादा पेनिट्रेट होता चला जाएगा। तो वो जो इस चीज़ को जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो दूसरे टाइप के लोग वो हो गए। पहले टाइप के लोग वो थे जिन्होंने उस काम को किया, पहले टाइप के लोग वो थे जिन्होंने कि इंटरनेट का यूज़ किया, यूट्यूब के थ्रू अपना करियर सेट किया। दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो जानते तो हैं कि यूट्यूब पे करियर बनाया जा सकता है, ऑनलाइन अर्निंग की जा सकती है, इसमें भी बहुत ग्रोथ है, जानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, सिर्फ देख रहे हैं होते हुए। और तीसरे टाइप के लोग वो हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, ऐसा भी कुछ हो सकता है तो नहीं है, लेकिन हो रहा है ऐसा उनको पता नहीं है। वो सिर्फ यूट्यूब को, सोशल मीडिया को एज अ यूज़ कर रहे हैं अपना टाइम पास के लिए। लेकिन वही सोशल मीडिया एज अ करियर भी हम ले सकते हैं, उनको इसका पता ही नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फेसबुक एक्सपर्ट क्या होता है, इंस्टाग्राम में किस तरह से वो बहुत से लोग अपना करियर बना रहे हैं, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं एज अ टाइम पास, फेसबुक को यूज़ कर रहे हैं एज अ टाइम पास, यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट वॉच करते चले जा रहे हैं एज अ टाइम पास। तो ये हमको देखना है, ये हमको समझना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम करने वाले की कैटेगरी में हैं जो कि काम को कर रहे हैं, या वो जो काम को होते हुए देख रहे हैं, या वो जिनको पता ही नहीं कि कुछ हो भी रहा है ऐसा। तो अगर आपको पता है, अगर आप देख रहे हो, तो एटलीस्ट एक्शन लो। यही इस कोट का एसेंस है। काम को करो अगर आपको पता है कि ये काम करना सही है, रुको मत। ये मत सोचो कि रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा। मेन चीज़ ये है कि आपने उस काम को किया, और रिज़ल्ट उसके बाद की प्रोसेस है, जो होगा या नहीं होगा वो तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन एक्शन आपके हाथ में पूरी तरह से है। सो आई थिंक दिस वॉज इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।